अगर आपको लगता है कि आपका जीवन मुसीबतों से भरा है और उन मुसीबतों, उन परेशानियों से लड़ते लड़ते आप हार मान चुके हैं, तो आज हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं जिनकी कहानी सुनकर आपको हौसला मिलने वाला है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेहद मुश्किल समय में भी हार मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने साबित कर दिया यदि इरादा मजबूत और दिल में कुछ कर गुजरने की ललक हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। अरुणिमा की रुचि बचपन से ही स्पोर्ट्स में रही। वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। उनकी लाइफ में सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके चलते उनकी जिंदगी का इतिहास ही बदल गया। साल 2011 में राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी रही अरुणिमा सिन्हा को कुछ गुंडों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया था। असहनीय पीड़ा से पूरी रात रेलवे ट्रैक पर गुजारने वाली अरुणिमा को इस घटना में अपना एक पैर गंवाना पड़ा और उनके दूसरे पैर में रॉड डाली गई। ऐसे में परिवार और रिश्तेदारों की नजर में अब अरुणिमा सिन्हा कमजोर और विकलांग हो चुकी थी, लेकिन अरुणिमा ने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे बेबस और लाचार समझे, इसलिए उन्होंने वॉलीबॉल करियर को छोड़कर माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने का फैसला किया। उनकी बातों को सुनकर डॉक्टर्स और अन्य लोगों को लगने लगा जैसे इस दुर्घटना से इनके दिमाग में कुछ कमी आ गई है, पर अरुणिमा ने जल्दी ही साबित कर दिया कि ना उनके दिमाग में कोई कमी है, ना ही उनकी हिम्मत में। इसके बाद अरुणिमा ने 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ। सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। अरुणिमा यही नहीं रुकी, उन्होंने अब दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने का लक्ष्य तय कर लिया। इस क्रम में वे अब तक अफ्रीका की किलिमंजारो और यूरोप की एल्ब्रुस चोटी पर तिरंगा लहरा चुकी है। बीएस चंद्रशेखर। कर्नाटक के मैसूर में 17 मई 1945 को जन्मे भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का दाहिना हाथ बचपन से ही पोलियो से ग्रस्त होने के कारण कमजोर और लचीला हो गया था। कई सालों तक इस बीमारी से जूझते हुए भी 10 साल की उम्र तक आते आते चंद्रशेखर को क्रिकेट खेलने का कीड़ा लग चुका था। घर वालों को लगा कि एक हाथ में पोलियो होने के बाद चंद्रशेखर भला क्रिकेट कैसे खेलेंगे, मगर उन्हें क्या पता था कि चंद्रशेखर की ये कमजोरी उनकी एक ऐसी ताकत बनने वाली है जो मैदान पर विरोधियों के लिए अभिशाप बन बैठेगी। पिच पर जब वो गेंदबाजी करने उतरे, पोलियो वाले हाथ से ऐसी गेंद घुमाई कि बल्लेबाज गच्चा खा गया। दरअसल पोलियो का प्रभाव उनकी कलाई पर अधिक था। इसी के प्रभाव के कारण चंद्रशेखर की कलाई गेंद फेंकते वक्त कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट हो जाती थी। बस फिर क्या था, ऐसे खूबी के चलते चंद्रशेखर को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। Just as the England captain went, so now John Snow. दाएं हाथ के लेग स्पिनर चंद्रशेखर ने करीब 15 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेला। हालांकि इस दौरान उन्हें सिर्फ 58 टेस्ट मैच ही खेलने को मिले, जिसमें उन्होंने 2.7 की इकोनॉमी से 242 विकेट चटकाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो चंद्रशेखर अन्य गेंदबाजों से काफी आगे हैं। 246 मैचों में उनके 1063 विकेट दर्ज हैं। चंद्रशेखर उन भारतीय क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिनके नाम रन से ज्यादा विकेट हैं।
And when Amis is out, Chandrasekhar has taken his 100th wicket in Test. एम्बर रेगडी। आज से 5 साल पहले ये लड़की अपने आप नहाने और चलने फिरने तक में असमर्थ थी, जिसका कारण था उसका भारी भरकम शरीर। ओवरवेट के चलते शर्म के मारे एम्बर ने अपना ज्यादातर जीवन घर की 4 दीवारी में बिताया। लेकिन 2014 में एम्बर ने अपना शरीर बदलने की ठान ली। उसने TLC टीवी चैनल के एक मशहूर रियलिटी शो में भाग लिया। 24 साल की ये लड़की इस शो में कुछ स्पेशलिस्ट से मिली। इस समय उसका वजन तकरीबन 292 किलो था और उसका अपनी भूख पर कोई नियंत्रण नहीं था। एम्बर के अनुसार वो खाना खाने की एडिक्टेड हो चुकी थी। साथ ही इस लड़की के पांव एडवांस स्टेज लिम्फेडिमा से ग्रसित थे, जिसका इलाज सिर्फ सर्जरी के जरिए अतिरिक्त फैट को हटाना था। लेकिन इस सर्जरी को करने से पहले डॉक्टर्स ने कहा कि एम्बर को खुद मेहनत करके अपना कुछ वजन कम करना होगा, तभी यह सर्जरी संभव हो पाएगी। ऐसे में एम्बर को अपनी पूरी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदलनी थी। उसे हेल्दी खाना खाने के साथ साथ जितना हो सके उतनी एक्सरसाइज भी करनी थी। पर ऐसा करना एम्बर के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि एक पैर आगे बढ़ाने में भी उसको तकलीफ होती थी। इस सब के बावजूद एम्बर ने खूब पसीना बहाया और आखिरकार खुद को सर्जरी के लिए तैयार कर लिया। सर्जरी करवाने के बाद भी एम्बर ने हजारों घंटे जिम में बिताए, जिसका परिणाम ये हुआ कि एम्बर आज पूरी तरह बदल चुकी है। इंस्टाग्राम पर उनकी ताजा तस्वीरों को देखकर पहचान पाना मुश्किल है कि ये वही लड़की है। गिरीश शर्मा। राजकोट में एक रेलवे कर्मचारी के घर जन्मे गिरीश शर्मा ने महज 2 साल की उम्र में एक ट्रेन दुर्घटना में अपना दाहिना पैर खो दिया था। ऐसी परिस्थिति में जहां कोई भी सामान्य इंसान डिप्रेशन में डूब जाता है, वहीं इस चैंपियन ने कभी भी अपने सपनों पर विश्वास करना बंद नहीं किया। गिरीश हमेशा से ही एक फौजी के रूप में अपने देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उनकी विकलांगता उनके इस सपने में बाधा बन गई। फिर भी गिरीश ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी दुनिया को बता दिया कि विजेता बहाने नहीं बनाते। दिव्यांग होते हुए भी गिरीश को बहुत कम उम्र में आउटडोर स्पोर्ट्स काफी पसंद थे। एक दफा उनका भाई उन्हें एक स्पोर्ट्स क्लब लेकर गया, जहां गिरीश को बैडमिंटन से प्यार हो गया। 16 साल की उम्र में उन्होंने फैसला कर लिया कि वो पेशेवर रूप से बैडमिंटन खेलना चाहते हैं। आज गिरीश शर्मा एक महान बैडमिंटन खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने शारीरिक रूप से विकलांगों के नेशनल चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इजराइल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और एकल व युगल दोनों में 2 रजत पदक भी जीते हैं। थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व किया और पैरा ओलंपिक एशिया कप में स्वर्ण पदक हासिल किया। राजिंदर सिंह। 22 जुलाई 1973 को जन्मे राजिंदर को 8 महीने की उम्र में ही पोलियो हो गया था। उनका बचपन गरीबी और विकलांगता से लड़ने में बीता। सन 1996 में उन्होंने अपने मित्र से प्रेरणा लेकर वेट लिफ्टिंग में करियर बनाने की सोची। वे प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई साइकिल पर जाते थे और जहां ट्राई साइकिल नहीं ले जा सकते थे, वहां वे अपने हाथों से चलकर जाते थे। कई मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बहुत जल्दी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना ली। राजिंदर अपनी मेहनत से पावर लिफ्टिंग में कामयाब होते चले गए। सन 2004 में उन्होंने 56 किलोग्राम वर्ग में एथेंस पैरा ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 2008 और 2012 पैरा ओलंपिक के पावर लिफ्टिंग खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2012 पैरा ओलंपिक खेलों में वे 175 किलोग्राम वजन उठाने में अपने तीनों प्रयासों में चूक गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करके 185 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। फिलहाल ये कोच के रूप में युवाओं एवं असक्षम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं।
अगर आपको भी पबजी और गेमिंग की लाइव स्ट्रीम देखना पसंद है तो हमारे नए YouTube चैनल डैडी अक्षय को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। धन्यवाद।